आज हम बिहार की बात करेंगे चक्का जाम को लेकर के। जो बिहार में चक्का जाम हुआ, जिस प्रकार से चुनाव आयोग को लेकर के और मजदूर यूनियन के साथ साथ चुनाव आयोग के कारणों से इन्होंने महागठबंधन ने चक्का जाम किया था। उसमें इनका ये कहना था कि लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जब पूछा गया कि किसके वोटर हैं वो, उसके बाद ये लोग चुप्पी साध गए। किसके वोटर? इनको लगता है कि फर्जी वोट अगर वोटर इनके नहीं है तो इनको इतनी तकलीफ क्यों हो। बाकी कोई दल इस पे मुद्दा नहीं उठा रहा, लेकिन बाकी इन लोगों को परेशानी है। जहां पे 100 लोगों की आबादी है वहां पे 150 आधार कार्ड बने हुए हैं। आबादी 100 लोगों की, आधार कार्ड 150 है। चुनाव आयोग ने कह भी दिया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड ये दोनों चुनाव आयोग के विचाराधीन है कि उस पर क्या निर्णय लेती है। अगर वो कहे कि नामंजूर तो नामंजूर, और ऐसा हो भी रहा है। तो आप देखिए ये बातें तो हो गई जो मुद्दा की बात थी उस पर। लेकिन चक्का जाम में आखिर हुआ क्या? चक्का जाम में बिहार में वो गुंडागर्दी हुई जो आपको 2005 से पीछे ले जाएगा। ट्रेन रोके गए, आगजनी हुई, 17 जगहों पे ट्रेन रोके गए। नेशनल हाईवे को जब जाम किया गया, अमूमन बात है कि जब चक्का जाम होगा तो नेशनल हाईवे जाम होगा ही। लेकिन जाम होने के बाद जब गाड़ियां कतार में खड़ी थी तो उनके शीशे तोड़े गए। लोग अंदर बैठे हुए हैं, बाहर से शीशे तोड़े जा रहे हैं। दुकान को लूटा जा रहा था। जो छोटे छोटे दुकानदार थे, जो मजबूर थे, बड़े दुकानदार तो व्यापारी अपना बंद करके निकल लिए, लेकिन जो छोटे दुकानदार खाने पीने के सामान से लेकर के किराना के जो छोटे मोटे सामान बेचने वाले, परचून के सामान बेचने वाले, उनके जो है पंसारी के दुकानदार, इन सबको लूट लिया गया। इसके अलावा लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई, जबरदस्ती की गई। तो इन तमाम चीजों को देखें तो जिस प्रकार की बंद में जो महागठबंधन कहता है कि, या तेजस्वी यादव का कहना है कि मुझे 20 महीने का समय दीजिए, 20 साल बनाम 20 महीने का समय दीजिए, मैं वो करके दिखाऊंगा। एक छोटा सा कार्यक्रम उनका था, बिहार बंद का आयोजन किया था उन्होंने, और उसमें इस प्रकार की गुंडागर्दी। क्या साबित करना चाहते हैं? अगर इस बार चुनाव में मुद्दा उठ रहा है जंगल राज का, लोगों को बताया जा रहा है कि इनकी सरकार होगी तो जंगल राज आएगा, तो क्या उसका ये टेलर था कि अभी तो सरकार का कोई नामो निशान नहीं है, और उसके बावजूद इतनी गुंडागर्दी? आखिर ऐसा क्या साबित करना चाहते इस गुंडागर्दी से? तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए, जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। और अब देखिए उसमें राजनीतिक गतिविधि भी काफी हुई। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार बिहार में इतना परिश्रम करने के बाद, पद यात्रा के बाद भी हर जिला में जाके संगठन को देख रहे थे, सारा काम कर रहे थे, और उसके बाद जबरन उनको उस ट्रक पर से उतार दिया जिस पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खड़े थे। जबरन उनको नीचे उतार दिया, उनकी मतलब जमकर बेइज्जती हुई। इसके अलावा पप्पू यादव के साथ क्या हुआ वो सबको मालूम है। पप्पू यादव की बेइज्जती तो क्या हुई तो पप्पू यादव ही समझ सकते हैं। लोगों ने जो देखा, तो लोगों ने जो देखा है वो तो लोग को पता ही है। और पप्पू यादव कह रहे हैं कि इस प्रकार की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके लोग भी कह रहे हैं कि इतनी मतलब बुरी तरह से किसी की बेइज्जती नहीं की जा सकती। तो राहुल गांधी के लोग क्या कर रहे थे जब उनको ट्रक पर से उतारा जा रहा था? हाँ, अदावत है कन्हैया कुमार तेजस्वी यादव में, पप्पू यादव और तेजस्वी यादव में राजनीतिक रूप से, क्योंकि तेजस्वी यादव नहीं चाहते कि दूसरा कोई यादव नेता बिहार में उभरे, और पप्पू यादव को इसी प्रकार लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से टिकट नहीं देने दिया था, फिर भी वो सांसद बन गए निर्दलीय होते हुए भी। तो उनका जनाधार तो है, उनके अपने इलाके में पप्पू यादव तो चर्चित नेता है ही, और गाहे बगाहे या कहीं भी जरूरत पड़ती है तो बिहार में मदद करने के लिए वो चले जाते हैं, कोई बुलाए भाई नहीं बुलाए। उसके बावजूद पप्पू यादव की ये दशा है, जो पप्पू यादव हमेशा कांग्रेस के लिए खड़े होते हैं, मुखर होकर के कांग्रेस की बात रखते हैं। अब देखिए अब नई उसमें घटनाक्रम क्या हुआ कि राहुल गांधी आए, एक लिस्ट पकड़ा के चले गए। वो उनके उम्मीदवारों की सूची थी। जब आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उस सूची को देखा तो उनको लगा कि यार ये तो मामला गड़बड़ है, जितनी सीटें ये डिमांड कर रही हो तो संभव नहीं है। तो अब कांग्रेस के बगैर लड़ने की भी बात हो रही है। और मैं बहुत पहले से अपने कार्यक्रम में कहता आ रहा हूं कि एक समय आएगा, या तो कांग्रेस को 30 से 35 सीट पर सीमित कर दिया जाएगा, या बहुत होगा तो 40 सीट तक उनको मिलेगी। या कांग्रेस अगर अड़ी रही, अगर उनका डिमांड बढ़ा कि मैं कम से कम 70 नहीं तो 90 जो मांग रहे हैं एबीसी फॉर्मूले के तहत, अगर वो नहीं मिला तो फिर मामला जो है कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कन्हैया कुमार की बात चल रही है उधर प्रशांत किशोर से, कि वो प्रशांत किशोर की पार्टी में जाएंगे। विगत 2-3 दिनों में प्रशांत किशोर का कुनबा इस प्रकार से बढ़ने लगा है कि जो लगता है कि बिहार में कुछ ना कुछ इस बार होने वाला है। और मैं बार बार कहता हूं कि बिहार इस बार राजनीति में कई करवटें लेगा, और वो अनायास ही नहीं हो रहा है, जो परिवर्तन है वो हो ही रहे हैं। अगर कन्हैया कुमार जन स्वराज में चले जाते हैं
तो कांग्रेस के लिए 0 बटा सन्नाटा वाली स्थिति हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा कांग्रेस के पास। जो भी अभी जनाधार थोड़ा सा जुड़ा है कांग्रेस से, वो बिल्कुल समझिए जो खत्म होने के कगार पर आ जाएगा। तो आरजेडी के लिए कांग्रेस किसी काम के रह नहीं जाएंगे। ऐसे भी आरजेडी की नजरों में कांग्रेस की कोई औकात नहीं है बिहार में। आज भी जो 2 विधायक उनके 19 में से चले गए और 17 जो बचे हुए हैं, वो लालू यादव के रहम करम पे हैं और वो समझते हैं कांग्रेस के आला कमान की इतनी हिम्मत नहीं है, या बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू या बिहार के अध्यक्ष राजेश राम की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विधायकों को कह दे कि हम जैसा कह रहे हैं वैसा आप करेंगे। अगर उनको अपने पार्टी से टिकट वो नहीं देंगे तो वो आरजेडी से टिकट दे देंगे। तो कांग्रेस की तो यही स्थिति है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से 2 नेताओं की बेइज्जती हुई, एक कांग्रेस के बाहर से थे जो कांग्रेस के समर्थक है पप्पू यादव, जो कांग्रेस के लिए जो दिन रात एक करने वाले कन्हैया कुमार, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत है। और जिस प्रकार से गुंडागर्दी कल हुई है, उसे यह साफ कहा जा सकता है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बिहार में बनी तो फिर माहौल वही जंगल राज वाला ही होगा।